हेलो फ्रेंड्स, हम सीएमए फाइनल एसएफएम स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का डेरिवेटिव चैप्टर का क्वेश्चन कर रहे हैं। और डेरिवेटिव में हमारे पास क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर आपके पास आ गया 38। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से करनी है। इन्होंने कहा 01/04/2013 the following are the interest rate quoted available to the different government of the Indian bonds based on the टेंडर्स ऑन द बे ऑफ द बॉन्ड्स। ठीक है, अब 1 ईयर के लिए आपके पास क्या है? 1 ईयर के लिए 1 ईयर के लिए अगर लोन लेते हैं तो 9.5% है। 2 ईयर के लिए आपको 10.25 है। 3 ईयर्स 11% है। 4 ईयर 10.75% है। कैलकुलेट द फॉलोइंग इंटरेस्ट रेट एज ऑन द फॉलोइंग डेट्स एज ऑन 01/2014। यहाँ पे 01/2014 1 ईयर बॉन्ड, 2 ईयर बॉन्ड, 3 ईयर बॉन्ड। इसका मतलब बेस का मतलब क्या हुआ? आपको यहाँ पे ये आपका पीरियड है, ये 0 ईयर है, ये 1 ईयर है, ये 2 ईयर है, ये 3 ईयर है, यह 4 ईयर है। यहाँ पे अगर 1 साल कंप्लीट होता है तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 9.5% है 1 साल के लिए। अगर 2 साल के लिए अगर आप करते हैं, 2 ईयर्स के लिए करते हैं, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 10.25% है। फिर अगर 3 ईयर्स के लिए करते हैं तो इंटरेस्ट रेट आपके पास कितना हो जाएगा? 3 ईयर्स का इंटरेस्ट रेट 11% है। फिर 4 ईयर के लिए देखते हैं तो 4 ईयर का इंटरेस्ट रेट आपके पास कितनी है? 4 ईयर का इंटरेस्ट रेट आपके पास 10.75% है। तो उन्होंने आपसे कहा कि ये वाला ही इंटरेस्ट रेट 1 ईयर का है, 1 ईयर का है, और ये वाला इंटरेस्ट रेट आपको कितने ईयर का है? ये वाली इंटरेस्ट रेट आपका 11% 3 ईयर्स का है, और ये 10.74% 4 साल का इंटरेस्ट रेट है। 4 साल का इंटरेस्ट रेट है। बात को समझिए, अगर ये 1 ईयर का है और ये 2 साल का है तो 1 साल से लेके 2 साल के बीच में इंटरेस्ट रेट क्या लगा? अगर 1 ईयर का इंटरेस्ट रेट ये है, 1 ईयर का इंटरेस्ट रेट ये है, और ये 2 साल का इंटरेस्ट रेट ये है, तो आपको 1 साल से लेके 2 साल के बीच में क्या इंटरेस्ट लगा वो कैलकुलेट आपको करनी है। फिर दूसरी बात, अगर ये 1 ईयर के लिए है, ये 3 साल के लिए इंटरेस्ट रेट है, तो 1 साल के बाद और तीसरे साल तक क्या इंटरेस्ट रेट लगा वो फाइंड आउट करनी है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, अगर ये 1 ईयर का है और ये 4th ईयर का है, तो फर्स्ट ईयर के एंड से लेके 4th ईयर तक क्या इंटरेस्ट रेट लगा वो आपको निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में ये क्वेश्चन पूछी गई है, फर्स्ट पार्ट में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपको 2015 ले लिया, 2015। तो ये अगर 2015 रिप्रेजेंट करता है, ये कितना रिप्रेजेंट करता है? 01/04/2014। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 01/04/2015। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 01/04/2016। अगर ये 2 साल का है, अगर ये 3 साल का है, तो 2 साल के एंड से लेके 3 साल के बीच में क्या इंटरेस्ट रेट होगा वो बताना है। अगर ये 2 साल का है, अगर ये 4 साल का है, तो 2 साल से एंड से लेके 4 साल तक क्या इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल हुआ वो बताना है। फिर आपको यहां बोला गया है कि ये इसका देखिए 2016 में, अगर ये 3 साल का इंटरेस्ट रेट है, अगर ये 3 ईयर्स का है और ये 4 ईयर का है, तो तीसरे साल से लेके चौथे साल के बीच में क्या इंटरेस्ट रेट होगा ये आपको पूछा है। तो फॉरवर्ड रेट आपको निकालने की जरूरत है, फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट निकालने की जरूरत है। ठीक है ना? तो आपको फर्स्ट पार्ट का आंसर कैसे लिखेंगे? फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 + 0.095, ये 1 साल का इंटरेस्ट रेट है, पहले साल का इंटरेस्ट रेट है यहां से यहां तक का। फिर ये और इसके बीच में क्या इंटरेस्ट रेट है?
तो 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 1 प्लस 0.25। ये 2 साल का है तो 2 से होगा। ये पहले साल के एंड से लेके दूसरे साल के एंड तक, पहले साल के एंड से लेके दूसरे साल के एंड तक, ये पहला दूसरा साल का 2 साल का इंटरेस्ट लीजिएगा तो ये ऐसे, तो आर निकालनी है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, 1 प्लस आर इक्वल टू, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा 10 पॉइंट, यहाँ पे 10 है, मैंने 0.10 भी है, तो 1.1025, ये आपको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1.2155 होल डिवाइडेड बाई 1.095 डिवाइड 1.095, तो 095 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.11। अब r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.11 माइनस 1 दैट इक्वल टू 0.11 दैट इक्वल टू r इक्वल टू 11% हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, ये आपको फर्स्ट साल से एंड से लेके दूसरे साल तक, यहाँ पे ये वाला इंटरेस्ट रेट आपको कितना परसेंट हो गया, 11% हो गया। ठीक है ना, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैं आपको नंबर 9 ड्रॉ करता हूँ। ये 0 1 2 3 4, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 9.5% था, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 10.25% था, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 11% था, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 10.75 था, 10.75% था। अब हमने यहाँ पे इंटरेस्ट, ये वाले बीच में फर्स्ट ईयर के एंड और ये इसके इंटरेस्ट रेट हमने 11% निकाला। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट FRA, इंटरेस्ट रेट फ्रॉम 01/04/2014 टू कितना, 01/04/2016 तक, ये आपको 14 हो गया, ये आपको 15 हो गया, ये आपको 16 हो गया, ये आपको 17 हो गया। तो कैसे होगा देखिएगा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ये है तो 1.095 यहाँ से यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में, तो क्या होगा 1 प्लस आर, ये कितने साल हुआ, 1 साल 2 साल, तो आर का एक स्क्वायर, ये कितने साल है, 3 साल है, 1 प्लस 0.11 11% है ना, का क्यू है, 3 साल तक क्यू है, तो 1 प्लस आर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस आर, देखिए बेटा 1 प्लस आर यहाँ पे 1.11 की पावर 3 1.095, तो यहाँ पे क्या 1.1123, तो यहाँ हो जाएगा 1.36, इसका स्क्वायर है ये 1.367631, यहाँ पे 1.095 डिवाइड 1.095, अब ये डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.248978, तो 1 प्लस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.248978 का हाफ हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा, तो इसका रूट लेंगे तो आपके पास हो जाएगा 1.1175, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.1175 माइनस 1 0.1175 दैट इक्वल टू 11.75%। तो आपका ये फर्स्ट ईयर के एंड से लेके थर्ड ईयर के एंड तक इंटरेस्ट रेट कितना अप्लीकेबल होगा, 11.75%, 11.75%। अब आपको क्या निकालनी है, फर्स्ट ईयर के एंड से लेके आपको फोर्थ ईयर के एंड तक इंटरेस्ट क्या होगा। अब फिर आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए आप,
यहाँ पे आपको ये 0 1 2 3 4, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 9.5% है। यहाँ पे फोर्थ ईयर में इंटरेस्ट रेट कितनी है? 10.75% है, 10.75% है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का इंटरेस्ट आर मान लीजिए, तो क्या होगा यहाँ पे? तो कैसे लिखिएगा? एज पर फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट, ये फेयर इंटरेस्ट रेट निकलता है 1.095। ये 1 साल, 2 साल, 3 साल गैप है, तो 1 प्लस आर की पावर 3 1.1075 की पावर आपको कितने साल? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 4 साल यहाँ पे हो जाएगा। तो वॉर 1 प्लस आर की पावर 3 यहाँ पे 1.1075 की पावर 4 होल डिवाइडेड बाई 1.095। अब ऐसे होगा, ठीक है। अब इसको देखिएगा 1.1075, 1 2 3 4, तो यहाँ लिखेंगे 1.504440 होल डिवाइडेड बाई 1.095, 1 प्लस आर की पावर 3 डिवाइड 1.095, तो आपके पास हो जाएगा 1.3739। 1 प्लस आर इक्वल टू 1.3739 का पावर यहाँ पे 1/3 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालना पड़ा। अब इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे? यहाँ पे देखो, आप सबसे पहले कैलकुलेटर में क्या लिखोगे? 1.3739। बी में क्या लिखोगे? आप 12 टाइम्स रूट लोगे, 12 टाइम्स रूट की बटन को प्रेस करोगे। और सी में क्या करोगे? आप -1 करोगे। और डी में क्या करोगे? डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1/3 है ना, तो डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, डिवाइडेड बाई 3। ई में क्या करोगे? +1 करोगे। एफ में क्या करोगे? इनटू इक्वल टू कितने बार? 12 टाइम्स करोगे, तब इसकी वैल्यू आएगा। तो इसको हम 12 बार पहले रूट लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर -1 करते हैं, फिर डिवाइडेड बाई 3 करते हैं, फिर +1 करते हैं, फिर इनटू इक्वल टू 12 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा 1.1117। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.1117 का मतलब -1 हो जाएगा यहाँ पे, तो 0.1117, तो 11.17% हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है ना। तो इसमें आर की वैल्यू 11.17 हो जाएगा। क्लियर है बेटा? तो इस तरह हमने आपको आंसर निकाला। सबसे पहले क्या निकाला आंसर? सबसे पहला आंसर 11% है। फिर दूसरा आंसर आपके पास कितनी है? 11.75% है। फिर 11.17% है। आपके बुक ने अलग तरीके से बनाया, उसको मैं समझाऊंगा। 11%, 11.7%, 11.17% आपके बुक ने ऐसे निकाला। ये भी तरीका मैं बताऊंगा, पहले आप मेथड से नहीं, इसमें कंसेप्ट आप नहीं समझ पाएंगे, वो अलग कंसेप्ट है। अब आपके पास जो क्वेश्चंस है, हमने आपको किसका आंसर दिया? ये पहले पार्ट का आंसर दिया, पहले पार्ट का आंसर दिया, इसका आंसर दिया, ठीक है। अब आपको सेकंड पार्ट का आंसर देना है, सेकंड पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट के आंसर के लिए आप देखिए कैसे करेंगे, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप सेकंड पार्ट का इन्होंने आपको पहले पूरी, मैं आपको देखिए, ये 0 1 2 3 4, इन्होंने कहा कि 2 साल का इंटरेस्ट रेट ये दी, 2 साल का इंटरेस्ट रेट ये दी।
हमारे पास 10.25% है और तीसरे साल का इंटरेस्ट रेट यदि 11% है, तो दूसरे साल के एंड से लेके तीसरे साल के एंड तक कितना परसेंट इंटरेस्ट आएगा? तो आपको कैसे लिखेगा? ये 2 साल का इंटरेस्ट रेट है 1.1025 की पावर 2, क्योंकि 2 साल का इंटरेस्ट रेट। इस साल का इंटरेस्ट रेट मान लीजिए आर, तो 1 प्लस आर, यहां पे 1 प्लस आर, यहां पे क्या लिखेंगे 1 प्लस 0.11, क्योंकि 11% है इसका इंटरेस्ट रेट तीसरे साल का, तो पावर 3 रखेंगे क्योंकि तीसरे साल का इंटरेस्ट है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस आर इसकी पावर 3, 1.11 की पावर 3, 1.1025 की पावर कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 1.11 इंटू 2 3, तो यहां पे आ जाएगा 1.3676 डिवाइडेड बाई 1.1025, इसको 2 बार तो 1.2155, इसको जब डिवाइड करेंगे 1.3676 डिवाइड 1.2155, तो कितना आ जाएगा 1.1250 कर दीजिए। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.1250 माइनस 1 0.1250, तो ये 12.50, ये आपका आंसर हो जाएगा। R इक्वल टू 12.50% हो जाएगा। तो ये बी पार्ट का आंसर है एक, बी पार्ट का आंसर एक है। 1 ईयर बॉन्ड और फिर 2 ईयर बॉन्ड बोला है। 2 ईयर बॉन्ड का मतलब क्या हुआ आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पे ये बातें आपको कैसे समझने की जरूरत है। अगर ये 2 साल का इंटरेस्ट रेट 012, अगर ये 2 साल का इंटरेस्ट रेट 10.25% है और चौथे साल का इंटरेस्ट रेट हमारे पास 10.75% है, तो दूसरे साल के एंड से चौथे साल के एंड तक क्या इंटरेस्ट रेट होगा। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, ये 2 साल तो 1.1025 की पावर कितनी हो जाएगी 2, और बाकी 1 साल 2 साल 1 प्लस आर की पावर कितना हो जाएगा 2, दिस इक्वल टू 1.1075, क्योंकि ये 4 साल का है इसलिए पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसको कैसे हम सॉल्व करें, 1 प्लस आर की पावर 2 दैट इक्वल टू 1.1075 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 1.1025 की पावर कितना हो जाएगा 2। अब बनाइए इसको, अब कैसे लिखेंगे। यहाँ पे हमने आपको ये सारी सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब कैसे बनेगा, यहाँ पे एकदम आसान तरीका है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 1.1075 2 3 4 5 1.1075 2 3 4, तो यहाँ हो जाएगा 1.5044। यहाँ पे आपको 2 से किया गया तो इतना आया था, ये ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.2155 डिवाइडेड बाई 1.2155, ये हो जाएगा आपको 1.2377। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो उस एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे 1 प्लस आर 1.2377 का रूट ले लीजिएगा। आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा
1.1125 minus 1, that equal to 0.1125, 11.25% आपका आंसर हो जाएगा, 11.25% आंसर हो जाएगा। ये दूसरे साल के एंड से लेके चौथे साल तक का आंसर। अब पहले का आंसर कितना है, 12.50% है, और दूसरे के साल का आंसर कितना है, 11.25% है। अब इसका आंसर आपको बुक के चेक करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 12.50% फर्स्ट पार्ट का, 12.50%, 11.25%, यहाँ पे हमारे पास कितनी है 12.50 और 11.25%, ठीक है ना। ये आंसर आपका पास आ गया। ये बी पार्ट का आंसर है। बी पार्ट का आंसर एक ये है और ये है बी पार्ट का आंसर। कहने का मतलब ये है कि आपको एक बार इसको लेके यहां से लेके इसको निकाला, फिर यहां से लेके इस दोनों को निकाला, फिर यहां से लेके इनको तीन को निकाला, अब इसको लेके यहां निकाला जो ये है, फिर इसको लेके यहां पे निकाला जो ये वाला है, यहां से लेकर यहां तक। बात समझ रहे हैं बेटा। अब फिर पूछा है सी में क्या पूछा है, एज 1/4/2016, 1/4/2016 ये 01/04/2016 बॉन्ड। अगर यहां पे आपका इंटरेस्ट है तो ये वाला क्या होगा, ये निकालना है। और ये दिया है तो ये बीच का तीसरे साल के एंड से लेके चौथे साल के एंड तक कितना इंटरेस्ट होगा, ये बनाना, ठीक है ना बेटा। तो ये वाला कॉपी कर लीजिएगा। फिर इस क्वेश्चन को समझिए आप बहुत अच्छे से, सुनिए। इन्होंने कहा, फिर से देखिए आप, 0 1 2 3 4। अब इन्होंने तीसरे साल का 3 साल का बॉन्ड अब लीजिएगा तो कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया हुआ है, देखिएगा 3 साल का बॉन्ड लेंगे तो 11% इंटरेस्ट दिया हुआ है, 11%। अगर आपके 4 साल का बॉन्ड दिया हो तो 4 साल के लिए आपके पास 10.75% है 4 साल का। तो उन्होंने कहा कि 3 साल के एंड से लेके चौथे साल के एंड तक सिर्फ 1 साल है ना, 3 साल के एंड से लेके चौथे साल तक कितना इंटरेस्ट लगेगा, ये पार्ट सी में पूछा गया है, ठीक है। अब इसमें कितना इंटरेस्ट होगा प्लीज आप देखिए, यहां पे लिखेंगे 1.11, ये कितने साल, 3 साल है तो पावर 3, 1 प्लस आर, ये कितने साल, 4 साल है तो 1.1075 की पावर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो 1 प्लस आर इक्वल टू 1.1075 की पावर यहाँ पे 4, 1.11 की पावर कितना रख देंगे, 3। तो कैसे होगा यहाँ पे 1.1075 2 3 4 1.5044, यहाँ पे 1.1123 1.3676 हो जाएगा, इनटू दिस करने पे यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.10 और r इक्वल टू कितना होगा 1.10 माइनस 1 दैट इक्वल 0.10, r इक्वल टू 10% हो जाएगा। अगर कहने का मतलब ये है, अगर 3 साल तक का इंटरेस्ट 11% है और 4 साल का इंटरेस्ट 10.75% है, तो तीसरे साल से लेके चौथे साल के बीच में क्या इंटरेस्ट अप्लीकेबल होगा, तो दैट इज द 10%, दैट इज द 10%। वो हम आपको आंसर दिखाते हैं यहाँ पे, जो आपकी बुक ने आंसर दिया हुआ है, दैट इज द 10%, ठीक है ना। अब आपको मैंने जो रियल मेथड्स है, रियल तरीका है, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको समझाया। अब आपकी बुक ने कैसे बनाया है उस बुक को सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है ना बेटा। अब देखिए, इन्होंने कहा, सुनिएगा,
पहले पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का। हम ए पार्ट को देखते हैं आपकी बुक के अनुसार। इन्होंने कहा देखिएगा प्लीज, 1 साल का इंटरेस्ट रेट 9.50% है, 2 साल का इंटरेस्ट रेट आपको 10.25% है। प्लीज आप देखिए, 1 साल का इंटरेस्ट ये है, 2 साल के लिए आप बॉन्ड लेते हैं तो आपको 10.25% आता है। तो इस बीच का इंटरेस्ट क्या होगा ये, तो इन्होंने एक फॉर्मूला बताया है, RT2 माइनस R1 T1 होल डिवाइडेड बाई R2 माइनस T2 माइनस T1, ऐसे एक फॉर्मूला बताया है। R2 का मतलब उन्होंने बताया है ये वाला, R1 का मतलब बताया है ये वाला, T2 का मतलब जो लास्ट वाला है 2 साल, और T1 का मतलब जो पहले है 1 साल। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा, R2 ये 10.25%, ये बहुत सिंपल तरीका से बन जाता है। ये T2 कितने साल था, 2 साल था, तो 2 लिखेंगे, माइनस यहाँ पे R1 9.50% कितने साल था, 1 साल था, यहाँ पे 2 साल माइनस 30। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, 10.25 इंटू 2 माइनस 9.50, तो ये आपका 11% हो जाएगा, जो आपको आसानी से निकल गया। और यहाँ पे आपको 11% पहले का आंसर है। दूसरे केस में देखिए, दूसरे केस में फिर इसी पार्ट का आंसर मैं बता रहा हूं। देखिएगा यहाँ पे देखिए 0 1 2 3, ये 9.50% है और ये तीसरे साल में 11% है। तो आपका यहाँ का इंटरेस्ट क्या होगा ये बताना है, यह बताना है, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला वही होगा, R2 T2 R1 T1 होल डिवाइडेड बाई आपको T2 माइनस T1। अब देखिए R2 का मतलब ये वाला इंटरेस्ट, तो 11% माइनस, फिर T2 कितने साल है, 3 साल है, 3 साल, माइनस ये कितनी है 9.50%, कितने साल है, तो 1 साल, तो इंटू 1। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 33% माइनस 9.50% होल डिवाइडेड बाई 2, तो ये 33 माइनस 9.50 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको हो जाएगा 11.75%, 11.75%, जो आपका यहाँ पे देखिए 11.75% निकला। ठीक है ना बेटा। अब आप आ जाइए को दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, इसमें आपको एक और क्वेश्चन है, तो इसको मैं मिटाता हूं भाई, आप ऐसे कर दीजिए। फिर एक और क्वेश्चन इसमें क्या पूछी गई है, प्लीज आप देखिए, 0 1 2 3 4, ये 9.50% है, ये 10.75% है, ये आपका 1 साल का इंटरेस्ट है, ठीक है ना। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछी गई है, यहां से लेकर यहां तक का इंटरेस्ट क्या होगा, तो इसका भी फॉर्मूला क्या लगेगा, R2 T2 R1 T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, ऐसे करेंगे। अब देखिएगा R2 का मतलब ये वाला इंटरेस्ट रेट 10.75% इंटू ये कितने साल है, तो 4 साल, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तो 4 माइनस ये
क्या 9.50%, ये कितने साल है, तो एक साल, तो इंटू 1, तो यहां पे क्या करेंगे 4 माइनस 1 आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 10.75 इंटू 4 करेंगे तो ये 43 हो जाएगा, माइनस 9.50% होल डिवाइडेड बाई 3, तो 43 माइनस 9.5 डिवाइडेड बाई 3, अब कितना हो जाएगा 11.16666, दैट इक्वल टू 11.17%, ये हो जाएगा। तो तीसरे पार्ट का आंसर आपका 11.17% आपका कैलकुलेट किया गया। ठीक है ना बेटा। अब आपको देखिए, हमने आपको ए पार्ट कंप्लीट किया एज पर योर बुक, ए पार्ट कंप्लीट किया एज पर योर बुक। अब आपको मैं बी पार्ट कंप्लीट करने जा रहा हूं। बी पार्ट में कंप्लीट करने जा रहा हूं। बी पार्ट में देखिए दूसरे साल से लेके यहां पे 0, 1, 2, 3, 4, उन्होंने कहा दूसरे साल का इंटरेस्ट 10.25% है। ठीक है, और तीसरे साल का इंटरेस्ट आपको कितनी है 11% है। तो कहने का मतलब ये आपको इंटरेस्ट आपको यहां से लेकर यहां तक 10.25% है, यहां से लेकर यहां तक आपको 11% है। तो दूसरे साल से लेके तीसरे साल के बीच में कितना परसेंट इंटरेस्ट लगा, दूसरे साल से लेके तीसरे साल के बीच में क्या इंटरेस्ट लगा, तो फॉर्मूला है R2 T2 R1 T1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। अब देखिएगा ये आपको 11% है, कितने साल का, तो 3 साल का। ये आपको 10.25% है, कितने साल का, तो 2 साल का। तो 3 माइनस 2 ऐसे कर देते हैं, 3 माइनस 2। ये 3 साल का था, ये वाला 3 साल का था, ये वाला 2 साल का था। तो यहाँ पे कितना होगा, ये हो जाएगा आपको 33%, ये हो जाएगा 20.50%, ये आपको 1 हो जाएगा। तो 33 आपको 33 माइनस 20.5 आपको ये 12.50% हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेस्ट आपको कितना होगा 12.50%। फिर एक और बात इसने बोला है, इसी बी पार्ट में एक और बनेगा। अब सुनिएगा यहाँ पे ये 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे इंटरेस्ट है 10.25%, यहाँ पे इंटरेस्ट है 10.75%। तो इसके बीच का इंटरेस्ट क्या होगा, इसके बीच का इंटरेस्ट क्या होगा, 2 साल का इंटरेस्ट ये है, 2 साल का इंटरेस्ट ये है, 4 साल के लिए बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करते तो ये वाला इंटरेस्ट। तो दूसरे साल से लेके चौथे साल के बीच का इंटरेस्ट क्या होगा, दूसरे साल से लेके चौथे साल के बीच का इंटरेस्ट बहुत सिंपल है। हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। R2 का मतलब लास्ट वाला 10.75% इंटू कितने साल का साथ, T2 का मतलब कितने साल का, तो 4 साल का। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या था 10.25% कितने साल का, तो 2 साल का। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या होगा 4 माइनस 2 कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 10.75 इंटू 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 43। अब यहाँ पे 2 साल का करेंगे तो 20.50 होल डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 43 माइनस 20.5 डिवाइडेड बाई 2, तो 11.25% हो जाएगा, 11.25। तो ये R का वैल्यू 11.25% हो जाएगा। तो बी पार्ट के फर्स्ट पार्ट में आपका 12.50%, सेकेंड पार्ट में 11.25%। अब आंसर चेक करते हैं 12.50%, 11.25%।
कंप्लीट हो गया ना बेटा। अब आपके पास आ जाता है तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। अब इसको मिटाते हैं हम। अब सुनिएगा बेटा, अब आपको ये वाला सी पार्ट में क्या क्वेश्चन बोला है देखिएगा बेटा प्लीज। 0 1 2 3 4 इन्होंने कहा कि ये तीसरे साल का इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट है, 11% है। चौथे साल का इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट है बताइए, 10.75% है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में इंटरेस्ट क्या होगा, इस दोनों के बीच का इंटरेस्ट क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 1 यहाँ पे T2R2 माइनस T1R1, यहाँ पे T2 माइनस T1। अब देखिए R2 का मतलब क्या हुआ, R2 का मतलब होता है कि ये वाला इंटरेस्ट, ये लास्ट ईयर, तो 10.75% कितने साल का, 4 साल का। T1 का मतलब ये तीसरे साल, तो 11% इंटू 3 आपको कितना हो जाएगा, 4 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा आपको देखिएगा 10.75 इंटू 4 हम करेंगे तो 43, ये 33 और ये 1, तो आपको 10% हो जाएगा। तो यहां पे आंसर आपका 10% है। ठीक है, तो मुझे विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत बहुत अच्छे से। ठीक है बेटा, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरी क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 39 है, 39। ये ऑल इन कॉस्ट का मतलब फिक्स कॉस्ट होता है, और जेनरिक स्वैप, ये दोनों के बारे में बहुत अच्छे से अपनी क्लासरूम में एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां पे डिटेल में आपको संपर्क करना पड़ेगा। अगेंस्ट है, उन्होंने कहा, सुनिएगा, उन्होंने सपोज अ डीलर रूपम कोटेड ऑल इन कॉस्ट जेनरिक स्वैप 8%, 6 month लिबोर अगेंस्ट 6 month लिबोर, नोशनल प्रिंसिपल ऑफ ₹5 लाख। यहाँ पे दो पार्टी है, ये चाहता है फिक्स इंटरेस्ट रेट 8%, और ये आपको चाहता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट दैट इक्वल टू लिबोर, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। उन्होंने कहा कैलकुलेट सेमी एनुअल फिक्स इंटरेस्ट रेट, सेमी एनुअल फिक्स इंटरेस्ट रेट। उन्होंने कहा कि 30/60 इज द बेस्ट जेनरिक स्वैप, ये वाला बोला गया है। अब आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट फर्स्ट पार्ट का आंसर में क्या होगा, 5 लाख रुपया है, इनटू यहाँ पे सेमी एनुअली में यहाँ पे 360 इंटू 2 कर देंगे सेमी एनुअली के केस में। ठीक है, 1/2 हो जाता है, मैंने 30 दिन का ये, तो 6 महीना का कितना हो जाएगा, 6 मंथ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, टाइम पीरियड, रेट क्या है 8%, तो 8/100 इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। तो आपका ये 8% हो गया, तो यहाँ पे 20,000 हो जाएगा, ये 20,000। अब जेनरिक स्वैप में जो फ्लोटिंग रेट होता है वो आपको टाइम एक्चुअली काउंट करके होता है, कितने दिन हुआ। अब आपका यहाँ पे सेकंड पार्ट में आंसर क्या बोला है, फाइंड द फर्स्ट फ्लोटिंग रेट फॉर अबव 6 month पीरियड, इफेक्ट डेट ऑफ स्वैप, सेटलमेंट डे, डेट ऑफ सेटलमेंट डे में इतना दिन होता है। तो आपको 5 लाख का 183 डेज 360 इतना दिन हो जाएगा। कितना परसेंट है, लिबोर उस समय कितना था, तो 6% था, तो यहाँ पे 6/100, तो कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, सुनिएगा यार, 183 डिवाइड 360 इंटू 5 लाख
इंटू 0.06, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए 15,250 रुपया। ये मीन्स आपको अगर इनको फिक्स देना है पहले 6 महीना सेटलमेंट डे पे, तो इनको 20,000 देना पड़ेगा, ये अगर फिक्स रेट पे है। अगर ये फ्लोटिंग रेट पे है तो इनको 15,200 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, इन टू अबव सेटलमेंट नेट बेसिस, नेट बेसिस पे करते हैं, हाउ मच फिक्स इंटरेस्ट पेयर वुड पे टू द फ्लोटिंग रेट पेयर, फ्लोटिंग रेट पेयर, फिक्स इंटरेस्ट रेट पेयर को, इस पर्सन को कितना देना पड़ेगा, इस पर्सन के लिए, इस पर्सन को नेट पे अगर हो रहा है तो भाई इनको देना था 20,000, इनको देना था कितना 15,200, ये कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं तो उनके बेस पे कितना आंसर हो जाएगा, तो तीसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा 20,000 माइनस 15,250, 4,750 रुपया, ये देना पड़ेगा नेट बेसिस पे। ठीक है ना बेटा, ये तीनों पार्ट का आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर हम चेक करते हैं कितना है। फिक्स रेट का ये हो गया, फ्लोटिंग रेट का ये हो गया 4,750, तीसरे पार्ट का आंसर। ठीक है ना बेटा, तो इस तरह हमने क्वेश्चन 38, 39 कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।